आज का टॉपिक है आपका एड्स। एड्स क्या है? देखिए, एड्स एक आपका वायरस जनित रोग है। हमने आपको लिखाया था कि जो वायरस होता है, क्या होता है? वायरस। एड्स रोग को वायरस पैदा करता है, वायरस से ही एड्स रोग होता है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और एड्स की जो वायरस है उसका नाम होता है HIV। HIV नामक वायरस जो एड्स रोग को पैदा करता है उसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, सॉरी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अच्छा, एड्स के लक्षण क्या होते हैं? एड्स शुरुआत में लोगों को नहीं पता चलता है। इसके लक्षण ये होते हैं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, शरीर में बहुत थकावट आएगी, आप जल्दी जल्दी बीमार हो जाएंगे, आपको बुखार आएगा, आप चलेंगे उठेंगे बैठेंगे आपको बहुत थकान आएगा। इसके अलावा हमारा वजन धीरे धीरे कम होता जाता है, हमारी भूख लगने की जो क्षमता है हमारी भूख कम हो जाती है, हमारे शरीर में जो त्वचा है उसके ऊपर चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं। ये सब क्या है? ये एड्स के लक्षण है। इसका पता लगाने के लिए हमारे एक टेस्ट होता है, इसका नाम है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट से हम एड्स का पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या HIV नेगेटिव है। एड्स रोग मुख्यतः होता कैसे है ये समझ लीजिएगा। एड्स रोग मुख्यतः होता है संक्रमित सुई लगाने से। मान लो आपने कोई सुई डॉक्टर ने लगाया किसी व्यक्ति को, वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, एड्स पॉजिटिव है, और वही सुई उठा करके दूसरे व्यक्ति को लगा दी गई। कौन? जो व्यक्ति स्वस्थ था, अब उसका वायरस उसके अंदर चला गया। या असुरक्षित यौन संबंध से एड्स फैलता है, या फिर आपके ब्लड डोनेट के समय, ब्लड को देने के समय, मान लो आप बीमार हो गए किसी कारणवश और आपके अंदर ऐसे व्यक्ति का ब्लड चढ़ गया जो पहले से HIV पॉजिटिव है, तो आप भी HIV पॉजिटिव हो जाएंगे। इसके अलावा मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने ब्लेड का यूज किया हो, रेजर का यूज किया हो, जो व्यक्ति संक्रमित है उसने यूज किया है और उसके बाद में किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति ने उस ब्लेड या रेजर को यूज कर ले, तो उस ब्लेड पर मान लो कहीं किसी कारणवश कोई कट गया, थोड़ा अगर ब्लेड लग गया तो उस ब्लेड में क्या आ गया? HIV वायरस आ गया। इसलिए कहा जाता है कि जब कभी भी आप सुई लगवाएं तो सबसे पहले नई साफ सुई हो, दूसरी चीज ब्लेड साफ हो, शुद्ध हो, किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा यूज की हुई न हो, जिससे आपको ये रोग न फैले। अच्छा, इस रोग के बचाव के लक्षण क्या है? इस रोग के बचाव के लक्षण ये हैं कि मुझे संक्रमित सुई का उपयोग नहीं करना है, मुझे किसी के द्वारा यूज किए रेजर ब्लेड का यूज नहीं करना है, मुझे सुरक्षित यौन संबंध करना है। इसके अलावा मुझे अन्य तमाम चीजें ऐसी हैं जो हमें सावधानी इस रोग से बचाव कर सकती है। अच्छा, एड्स रोग में हम किसके पास बैठे या लोगों के मन में भ्रांतियां रहती हैं कि अगर हम एड्स पीड़ित व्यक्ति के पास बैठ जाएंगे तो रोग हमारे भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहे दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, चाहे जिससे हाथ मिलाइए, एक साथ बैठकर खाना खाइए, एक साथ बैठकर आइए जाइए, खांसी से छींकने से एड्स रोग नहीं फैलता है। एड्स रोग केवल आपकी इन सब चीजों से फैलता है। इसके अलावा एड्स रोग के लिए एक दिन मनाया गया है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। और सरकार ने एड्स का जो सिंबल बताया है रेड रिबन, लाल फीता जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके प्रोत्साहन के लिए, उनकी जागरूकता के लिए, उनको सार्वभौमिक सहयोग प्रदान के लिए एक सिंबल दिया है जिसे बोलते हैं रेड रिबन। रेड रिबन जहाँ कहीं भी किसी भी अस्पताल में या किसी कंपार्टमेंट में अगर आपका इस प्रकार का सिंबल दिखता है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर एड्स से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है।